हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। कि जो यूनिफॉर्म अलाउ की गई है, आपने वहाँ एडमिशन लिया है, तो सिर्फ और सिर्फ आप यूनिफॉर्म में ही आए। पर आई डोंट थिंक कि हिजाब में कोई प्रॉब्लम है। सभी धर्मों के लोग अपना अपना धर्म लेकर के पहुंच जाएंगे तो शिक्षा का क्या होगा? क्या हिजाब पहनना सही है? क्या पर्दा करना सही है? क्या टीका लगाना सही है? क्या भगवा गमछे को पहन के स्कूल जाना सही है? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आम जनता मेरे साथ मौजूद है। अलीगढ़ में हूँ। कल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों से बातचीत करी। एग्रेशन आपने भी देखा कि कैसा उनका नजर आया और किस तरीके से हिजाब के मुद्दे पर वो लोग अपनी बात करते हुए नजर आए। लेकिन जरूरी है कि आम लोगों की अपनी क्या टिप्पणी है, खासकर उन महिलाओं की जो कि अपने बच्चों को स्कूल भेजती है तैयार करके, कैसी उनकी यूनिफॉर्म रहती है, प्रिपरेशन कैसी करती है, क्या नियम कायदे होते हैं। तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करने इसी अलीगढ़ में आए हैं। और सबसे पहले शुरुआत घर के बड़ों से करूंगी जो कि यहाँ पर मौजूद है। लगभग उम्र आपकी बड़ी भी है और सवाल भी आपसे लाजमी है पूछना कि क्या ड्रेस कोड पर हिजाब या भगवा गमछा पहन कर जाना सही है? देखिए, ऐसा है, कई धर्मों के मानने वालों के बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं। अगर इस तरह से सभी लोग अपने अपने धर्म की बात करेंगे तो अफरा तफरी स्कूल में हो जाएगी। और अब ये हिजाब जो कुछ भी है, इसमें ये आतंकवादी भी आ सकते हैं हिजाब पहन करके, क्योंकि महिलाएं भी आतंकवादी पकड़ी गई हैं। तो ये स्कूल के बाहर कोई मना नहीं करता, जैसी उनकी इच्छा हो अपना पहने, लेकिन स्कूल के अंदर अलाउ नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्कूल में तो एक उसका भी विधान होता है, एक लॉ होता है स्कूल का, तो वहाँ ये नहीं चलेगा। ये नहीं चलना चाहिए, ये आपकी राय है। सरदारों को लेकर सवाल उठाया गया है कि वो भी तो पगड़ी पहनते हैं, तो आखिर हिजाब में क्या दिक्कत है? देखिए, सरदार जो पगड़ी पहनते हैं उनमें उनकी आइडेंटिटी रिवील होती है, उनका फेस कवर नहीं होता, उनकी आइडेंटिटी आराम से विजिबल होती है। अगर पुलिस चाहे या कोई भी चाहे तो उनका जब फेस विजिबल होता है तो पहचाना जा सकता है कौन उसके अंदर है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। तो इसलिए बुर्के का विरोध इस वजह से हो रहा है कि कोई आइडेंटिटी उनकी रिवील नहीं हो पाती है उसमें। और लेकिन मामला यहाँ पे बुरखे का नहीं, हिजाब का है। हिजाब वो जो कि सर के ऊपर तक रहता है, बुरखा वो जो कि पूरा शरीर ढकता है, नकाब वो जो कि आपके चेहरे का ये हिस्सा ढकता है। तो यहाँ पे हिजाब को लेकर इशू है और ऐसे में वो लोग ये कह रहे हैं कि हिजाब पहनकर आते हैं लेकिन चेहरा तो नजर आता है। देखिए, यूनिफॉर्म बनी ही इसलिए थी ताकि जो गरीब है अमीर है इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन ना हो क्लास में। हर बच्चा जो पढ़ने आ रहा है वो आपस में सब एक समान माने, पढ़ाई करने आते हैं, पढ़ाई पर ध्यान दे। अगर आदमी गरीब होगा, अमीर होगा, अच्छे कपड़े पहन के आएगा तो क्लास में डाइवर्सिफिकेशन पैदा होता है। देखिए, कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं, ये शायद लॉजिकली बात करेंगी। आप इधर आइए, अपना नाम बताइए। जी, मैं संध्या अग्रवाल हूँ जी। संध्या जी, मुझे ये बताइए, बच्चे आपने भी स्कूल भेजे हैं, ड्रेस कोड क्या रहा है और कैसे प्रिपरेशन करके जो है आप उनको स्कूल भेजती हैं? भैया, हम तो स्कूल की ड्रेस में ही चाहते हैं और हमेशा बच्चे जाने भी चाहिए। सब बच्चे एक से होने चाहिए स्कूल के अंदर। हम भी पढ़े हुए हैं, हम भी ड्रेस में जाते थे और हमारे यहाँ मुस्लिम बच्चे आते थे, बुर्का पहन कर नहीं आते थे, गेट पे उतार दिया करते थे। ये आप कब की बात बता रही, जब आप स्कूलिंग किया करती? सन 62 में मेरा जन्म हुआ है जी, और मैं आज 60 साल की हो गई हूँ जी। अब आप ही लगा लीजिए। यानी कि लगभग आप जिक्र कर रही हैं आज से पिछले 50 साल पहले का, जब आप स्कूल जाया करती थी और आपने कहा कि बुरखे को बाहर उतार दिया जाता। हाँ, बाहर उतार दिया जाता था, हमारे नहीं अलाउ। तो सरकारी स्कूल में पढ़े हुए थे हम, प्राइवेट में भी पढ़े हुए थे हम। अच्छा, ये बताइए, पर्दा करना, बुरखा करना, ये तो औरत की अपनी चॉइस है। हाँ, अपनी ही चॉइस होनी चाहिए। इस पे किसी का वो नहीं है कि किसी को पहनना है नहीं पहनना है, ये खुद की चॉइस होनी चाहिए। अभी आपने बिंदी लगा रखी है, सूट डाल रखा है, जूतियां डाल रखी हैं, लेकिन आप बाहर है इस वक्त, तो ये यहाँ की फॉर्म जो है ड्रेस के हिसाब से सही है। हाँ जी। हाँ, लेकिन अगर यही चीज स्कूल में कैरी करके जाएंगे तो? स्कूल में नहीं, स्कूल के हिसाब से जाना चाहिए। जो वहाँ का एक ड्रेस कोड है कि बिंदी और ये सब नहीं होना चाहिए, जैसे सिंपल जाना चाहिए। पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो पढ़ना ही चाहिए ना। चलिए, बच्चा जो है बड़ा उत्सुक नजर आ रहा है माइक आईडी को हाथ लगाने के लिए। मैं आपसे बात करूंगी, स्टूडेंट के लिए ज़रूरी क्या है? स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है यूनिफॉर्म फॉलो करना। अभी आपकी क्या एज हो गई? लगभग 23। स्कूल आप भी गई हैं, कैसी ड्रेसअप होती है थोड़ा सा बताइए। हाँ, ड्रेसअप में जाते हैं, पर कलावा और इन सब पे हमारे स्कूल में तो नहीं, कभी रोक नहीं लगाया गया। कड़ा पहनने के लिए मना किया था, पर आई डोंट सपोर्ट दिस। आई थिंक कि हिजाब अगर करके जा रहे हैं तो दैट इज़ टोटली देयर चॉइस।
तो यानी कि आप कह रहे हैं कि हिजाब अगर पहन के जाते हैं स्कूल में तो कोई दिक्कत नहीं है, हाथ में कलावा बांध के जाए तो कोई उसमें आपकी फेस की आइडेंटिटी थोड़ी जा रही है। तो आपको लगता है ये ठीक डिसीजन अगर नकाब है तो दैट इज़ ऑब्जेक्शनेबल, पर आई डोंट थिंक कि हिजाब में कोई प्रॉब्लम है। आप कह रहे हैं कि हिजाब में कोई प्रॉब्लम नहीं है और कलावा अगर बांध के जाए तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या स्कूल प्रशासन ने कभी रोका अगर कोई हिजाब में आता है या फिर कलावा बांध के ये टीका लगा के आता है? कभी एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला ये गलत है? कड़े पर रोक लगाए गए हैं, कलावे पे कभी रोक नहीं लगाए गए। आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट जो हिजाब पहन कर जाती हो? यस, जाती थी। और लगभग कितने सालों तक आप उनके साथ पढ़ी थी और ऐसा कोई रिएक्शन आपने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देखा? इन सेंट विटनेस। यानी कि आप कह रही कि रोक नहीं लगनी चाहिए? नहीं लगे, हिजाब पर नहीं लगनी चाहिए। मुझे बताइए ड्रेस कोड क्या होती है? हिजाब, बुर्खा, गमछा, टीका, ये सब लगाकर स्कूल जाना क्या सही है, क्या ओके है? देखिए मेरे हिसाब से एक्चुअली हम किसी भी स्कूल में जाते हैं तो एक ड्रेस कोड होना चाहिए जो यूनिटी मेंटेन करता है सारे स्टूडेंट्स की, तो वही होना चाहिए। और इसके अलावा ये अपना उनका पर्सनल डिसीजन होता है, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो एक ड्रेस होनी चाहिए, ड्रेस कोड होना चाहिए। मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई हूँ, तो हम लोग भी एक्चुअली जीन्स वीन्स पहन के जाते थे, तो बाद में वहाँ पर बैन भी हो गई थी। एक बार ऐसा मुद्दा आया था, तो जीन्स का भी मुद्दा आया जब जीन्स बैन हुई? आया था, लेकिन उसके बाद अभी मुझे वहाँ का आइडिया नहीं है। बट ये है कि यूनिटी मेंटेन रहती है तो एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यानी कि एक तरफ देखा जाए तो सरकार जो है कर्नाटक की, क्योंकि मामला कर्नाटक से उठा है, उत्तर प्रदेश आज पहुंचा है, एक तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण होते हुए नजर आ रहा है, ऐसा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का कहना है। लेकिन जो मेरे साथ महिलाएं मौजूद है उनकी राय भी आप सुन रहे हैं। एक तरफ स्टूडेंट है जो कि लॉ कर रही है, उनका ये कहना है कि आपको आज़ादी है कि आप क्या पहनना चाहते हैं, और स्कूल में अगर आप ड्रेस कोड के ऊपर हिजाब पहनते हैं तो सही है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। ये राय है हम आपको लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो डिसीजन होगा वो कोर्ट तय करेगा कि आगे करना क्या है। आपकी क्या उम्र हो गई और कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। चारों स्कूल गए होंगे, भेजा होगा? हाँ जी, भेजा है सब। कैसे रहता है उनका? जैसी ड्रेस थी उसी से भेजा था सबको। क्या कोई टीका लगा के या हाथ में कलावा बांध के आप भेजती थी? नहीं, तो वैसे जैसे प्रॉपर स्कूल में जाते हैं वैसे ही जाते थे। अच्छा, आप मुझे अपनी राय बताइए। अगर हिजाब जो कि सर के ऊपर तक पहना जाता है, जिससे चेहरा दिखता है, आइडेंटिटी होती है, क्या ठीक है स्कूल में पहन के जाना ड्रेस के ऊपर? नहीं, वो नहीं अच्छा लगता है। वजह क्या है? वजह यही है जैसे जाते हैं अपने ड्रेस पर कि वैसे ही जाना चाहिए बच्चों को। हाँ, मेरी तो बच्चे ऐसे ही है, मोंटेसरी स्कूल में पढ़े थे और उसमें भी ऐसी CBSE में SCB में सब में पढ़े हैं बच्चे, और मतलब इंजीनियर भी हैं बच्चे, तो ऐसे जैसे ड्रेस है वैसे जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ड्रेस कोड के ऊपर जिस तरीके से हिजाब का मुद्दा उठ रहा है, क्या ये मुद्दा वाकई में पॉलिटिकल मुद्दा है, या आपको लगता है कि नहीं इस पे कुछ चेंज होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है भाई, हिजाब पहन के जा रहे हैं तो वो अलग से क्यों दिखें भाई? सारे स्टूडेंट एक से ही दिखने चाहिए। अगर स्कूल में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं तो उसी हिसाब से होना चाहिए। घर में बाहर आप कैसे भी रहते हो, जब आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जहाँ भी जा रहे हैं तो वहाँ सारे बच्चे एक से ही दिखने चाहिए अगर ड्रेस कोड है तो। मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स भी देख रही हूँ। आप मुझे ये बताइए पहले तो आप करती क्या हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिप्रा माथुर है और मैं एसएस कोचिंग की डायरेक्टर हूँ। यानी कि आप बच्चों को पढ़ाती भी होंगी और बच्चे आपकी देखरेख में रहते भी होंगे। आपसे सवाल बिल्कुल लाजमी है, आपको क्या लगता है हिजाब ड्रेस कोड के ऊपर आना चाहिए, टीका, पर्दा, ये तमाम चीज़ों को लेकर मैं जिक्र कर रही हूँ, आपकी अपनी क्या राय है? मेरी राय ये है, देखिए डॉक्टर की अपनी यूनिफॉर्म होती है, आर्मी वालों की अपनी यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म हमारे लिए एक हर क्षेत्र को दर्शाती है, तो विद्यार्थियों के लिए तो सिर्फ यूनिफॉर्म कंपलसरी होनी चाहिए। सब वहाँ एक जैसे दिखें और एक जैसे सारे काम हो रहे हैं, तो सबको समान रखने के लिए इक्वलिटी। तो हिजाब जो डॉक्टर होते हैं वो भी मुस्लिम होते हैं, आर्मी में भी बहुत लोग मुस्लिम होते हैं, फीमेल भी होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ हिजाब चलता है। वहाँ से सब लोग इतनी स्ट्रिक्टनेस है कि एक ही ड्रेस कोड में रहते हैं सब लोग, तो ये चीज़ें स्कूल और कॉलेज में भी सेम ही लागू होनी चाहिए। मेरी राय यही है। क्यों? आपको क्या लगता है जो मुद्दा अचानक से उठा है, कर्नाटक की आग उत्तर प्रदेश आ पहुंची है, वजह क्या रही होगी? वो धार्मिक आग भड़काने का भी एक मुद्दा हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि हमारे जो अल्पसंख्यक हैं उनको ऐसा लगता है कि जो टॉपिक आया है वो बहुत गर्मी पकड़ लेता है, हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, मुस्लिमों की कम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बस हमारा तो सीधा कहना ये है कि जो यूनिफॉर्म अलाउ की गई है, आपने वहाँ एडमिशन लिया है तो सिर्फ और सिर्फ आप यूनिफॉर्म में ही आएँ। मैं स्कूल जाती थी तो एक ड्रेस कोड मेरा होता था। ड्रेस कोड होता था और ड्रेस में ही होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं तुम हिजाब लगा के आओ, हिजाब लगा के आते हो, स्कूल से बाहर उसे उतार के रख दो। स्कूल में आते वक्त तो ड्रेस में रहो, जहाँ ड्रेस में रहेंगे सब लोग एक से दिखाई देंगे, और अगर ड्रेस में नहीं है तो फिर कहाँ से दिखाई देंगे? वो चेहरा तो दिखाई देगा ही नहीं कि मुस्लिम है या, और आपस में हम क्यों बंटवारा करते हैं, हिंदू मुस्लिम अलग हैं, क्यों दिखाते हैं हम कि वैसे तुम यूँ कहते हो कि कोई जात पात नहीं है,
और जात पात है तो फिर इसे वो बुर्का को मत पहनो। अगर इसको अलग करना चाहते हो जात पात को तो मत पहनो। अम्मा आप मुझे बताओ, जिस तरीके से मैंने इनसे बात करी, आपने बताया कि आपने भी बच्चों को स्कूल तैयार करके भेजा। आपको क्या लगता है कि बच्चों की जो स्कूल ड्रेस है उसी में जाना चाहिए या और कुछ और भी उसमें ऐड होना चाहिए? स्कूल की ड्रेस में ही जाना चाहिए। और आजकल जो मुद्दा उठ रहा है सर पे हिजाब का, कि स्कूल ड्रेस के ऊपर आप पहन के जा सकते हो, नहीं जाती, हमारे नहीं जाती। क्या अपनी सुरक्षा के लिए तुम पहन के आए हो, कॉलेज से बाहर उतार के रख दो, अपने कहीं रख दो। कॉलेज में इस तरह से आओ जिस तरह से बच्चे। और अच्छा मुझे ये बताइए, आप भी पढ़ाई करते हैं, साथ में हिंदू भी और मुस्लिम भी और अलग अलग धर्म के लोग भी आप लोगों के साथ पढ़ते होंगे? हाँ, ऐसा हमारे स्कूल में नहीं है अभी, तो नॉर्मली रहता है वहाँ पे, और जितने भी स्टूडेंट हैं सबको इक्वली माना जाता है। अच्छा, कभी ऐसी फील आती है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, अपने आप को बराबर ही समझते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसी फील नहीं आती है कि ये हिंदू है या मुस्लिम है या सिखाई है या सिख है या पंजाबी है। ऐसी कभी फील आई ही नहीं आज तक। पर अब इस मुद्दे से उठते को लग रहा है कि आएगी। तब डीएस कॉलेज में पहल हो चुकी है गमछे की, एएमयू में हिजाब की हो चुकी है। ये कहीं ना कहीं बच्चों को डिवाइड करना चाहते हैं कि बच्चा हिंदू अलग हो जाए, मुस्लिम अलग हो जाए, कि मतलब फ्रेंड्स बचे ही ना। यानी कि भारत को जो मतलब धर्मनिरपेक्षता है, कहीं ना कहीं उस पर जो है ये लोग सवाल उठा रहे हैं। हाँ, इससे हटा रहे हैं। अब हम जैसे हमारे मुस्लिम दोस्त है, हिंदू दोस्त है, हम उससे बात करना बंद कर देंगे, क्योंकि इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि वो हमें मार देंगे, हम उन्हें मार देंगे। प्रोटेस्ट इतना हाई हो रहा है कि डर का माहौल हो रहा है, डर का माहौल बन चुका है। बच्चों बिल्कुल चाहते ही नहीं है कि हिंदू से बात करें, मुस्लिम से बात करें। तो डिवाइड हो चुका है बिल्कुल ही। तब जुम्मे पे वो टोपी लगा सकते हैं, मंगल को हम टीका लगा सकते हैं। आज तक नहीं उठा ये मुद्दा। बाहर तो होता है, कॉलेज में आज तक हम कड़ा पहन के गए, हमें उतरवाया गया। उन्हें टोपी पहनी, उनका नहीं उतरवाया गया। हमने बहुत सारे कॉलेज देखे हैं अलीगढ़ में, जब वो फ्राइडे को टोपी लगा के जा रहे हैं, उनकी उतरवाई नहीं जा रही है। पर हिंदू बच्चे हैं, हमने कड़ा पहना है तो उतर रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। यानी कि आप कह रहे हैं कि एक तरीके से अलीगढ़ में ये डिवीजन भी है? डिवीजन भी है। एएमयू के अंदर फ्राइडे में +12 के बच्चे टोपी लगा के नहीं आते फ्राइडे को। क्यों? ये ड्रेस कोड नहीं है वहाँ का। मंडे को वो बिना टोपी के जा रहे हैं, फ्राइडे को टोपी लगा के जा रहे हैं। हम जा रहे हैं कि टीका लगा गमछा डाल के। स्कूल में भी कहीं ना कहीं प्रशासन की एक बड़ी मिस्टेक है। प्रशासन की, एएमयू प्रशासन की बहुत बड़ी मिस्टेक है ये वाली बात के लिए। भैया स्टूडेंट अपनी राय रख रहे हैं, ये बताओ स्कूल के ड्रेस कोड के ऊपर चाहे टीका हो, बिंदी हो, ये तमाम चीजें हो, क्या होनी चाहिए या स्कूल का ड्रेस कोड होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें से डिवाइडेशन बहुत ज़्यादा होता है बच्चों के बीच में। और जैसा कि अभी हमारे भाई ने कहा कि डर का माहौल बना हुआ है, लोग एक दूसरे से बात करना नहीं चाहते, अलग अलग मतलब यूनिटी के। आप लोग स्टूडेंट बोल रहे हैं कि डर का माहौल बन गए तमाम चीजें देखकर? बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि डर का माहौल बन रहा है ये? हमें ऐसा तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन ये है कि हिजाब बैन होना चाहिए, क्योंकि स्कूल में हम अगर स्कूल जा रहे हैं तो हमें स्कूल में स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के जानी चाहिए। वहाँ पर हम अलग अलग हिजाब बैन होना चाहिए या स्कूल में टीका, बिंदी, कलावा, कड़ा सब कुछ बैन होना चाहिए? टीका बिंदी से हमारी आइडेंटिटी नहीं छुपती ना, हम तो दिखते हैं। सवाल यहाँ पर क्या है? सवाल यही तो है कि ड्रेस कोड के ऊपर बाकी चीजें कैरी क्यों, हिजाब पर फिर बैन क्यों होना चाहिए? तो ऐसे तो फिर हम भगवा पहन के भी जा सकते हैं स्कूल में। इसका मतलब क्या है कि एक तरफ हिजाब एक तरफ भगवा, स्टूडेंट रहेगा नहीं? स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए यूनिफॉर्म जरूरी है। मेरा सवाल आपसे यही है ना कि स्टूडेंट के लिए जरूरी क्या है? शिक्षा, ये टीका, बिंदी, कड़ा, ये तमाम चीजें? दोनों चीजें। यानी कि एक तरफ एक तबका है जो हिजाब को लेकर चल रहा है, दूसरा आप जैसे स्टूडेंट का तबका जो ये बात कर रहा है कि ये तमाम चीजें कैरी होनी चाहिए। जी, हम अपने धर्म, अब ये हम अंगूठी पहनी हुई है, हम टीका लगा, एक गलती कर रहे हैं तो दूसरा भी गलती करेगा देख के? ऐसा तो कुछ नहीं है। समझदारी की कोई बात करेगा स्टूडेंट होके? इक्वलिटी होनी चाहिए। इक्वलिटी होनी चाहिए जी। और इक्वलिटी कैसे जाहिर होगी? जो भी अपना यूनिफॉर्म है स्कूल की तरफ से वही होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और? जी, और अगर ज़्यादा ही अगर हिजाब वाली बात है तो अगर इसके लिए भी ड्रेस कोड बना देना चाहिए। जैसे जो स्कूल सवाल मैंने इनसे पूछा, टीका, कलावा, ये तमाम चीजें नहीं, इक्वलिटी होनी चाहिए। अगर जो स्कूल के राइट से होना चाहिए। स्कूल के राइट से आपको क्या लगता है तमाम चीजें क्या, जो मैंने इनसे सवाल पूछा वही सवाल आपसे पूछ रही हूँ, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सीधी एक बात, स्टूडेंट के लिए क्या जरूरी है? वह ड्रेस होनी चाहिए, यूनिफॉर्म। स्कूल की यूनिफॉर्म के अलावा कुछ और? नहीं, कुछ और नहीं। कुछ और नहीं। चलिए, स्टूडेंट से सवाल पूछना जरूरी है क्योंकि ड्रेस कोड ही जरूरी है, ऐसा कर्नाटक की सरकार कह चुकी है। लेकिन हिजाब पहने नहीं पहने ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, ये तो कर्नाटक कोर्ट तय करेगा। ये लोगों की अपनी सोच है कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन स्कूल में ड्रेस कोड बनाए इसलिए जाते हैं ताकि बच्चे वो पहने। आपको क्या लगता है इक्वालिटी खत्म हो जाएगी अगर हिजाब पहन के लड़कियां जाएगी? मैडम, इक्वालिटी का होने का मतलब यही है कि यूनिफॉर्म का शब्द का मतलब ये है कि सब एक जैसे होने चाहिए। अब अंदर चाहे वो गर्ल्स हैं, चाहे बॉयज़ हैं, चाहे जैसे भी हो, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए।
आपको क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ हिंदू समुदाय के भी लोग हैं, कुछ मुस्लिम समुदाय के भी लोग हैं, आपको क्या लगता है कि टीका, कलावा, बिंदी, क्या ये चीजें भी कैरी होनी चाहिए? मैडम शिक्षा के नाम पे जब हम शिक्षा के लिए जाते हैं तो उस टाइम पे ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि कौन से धर्म से संबंध रखता है। सब एक शिक्षा से ऊपर मुझे नहीं लगता कि कुछ होना चाहिए। शिक्षा होना सबसे ज़रूरी चीज़ है। शिक्षित चीजें ही मुझे लगता है तय करती है कि आपकी आगे की भविष्य क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर। चलिए निश्चित तौर पर तय करते हैं। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। इनसे तो बात हो गई, इन्होंने कह दिया समानता जरूरी है। कुछ स्टूडेंट्स को आप भी सुन रहे थे, वो जिक्र कर रहे हैं कि नहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हिजाब में दिक्कत है। आप मुझे बताइए क्या समस्या है? समस्या ये है, अभी हमने जैसे आपसे कहा कि अगर सभी धर्मों के लोग अपना अपना धर्म लेकर के पहुंच जाएंगे तो शिक्षा का क्या होगा? शिक्षा का क्या होगा? हाँ, तो मेन तो शिक्षा है ना। अगर शिक्षा वहाँ शिक्षा के लिए जा रहे हैं, ये सब जो प्लांट कर रहे हैं ये गलत है। वहाँ कोई किसी भी धर्म की कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, वहाँ केवल शिक्षा होनी चाहिए। स्कूल की ड्रेस होना चाहिए। अब जो मर्जी में आए वो सब करने लगेंगे। अब दिगंबर हैं, वो शिक्षा दीक्षा ले लेगा और वो बिल्कुल नेकेड रहते हैं, तो विद्यालय में कोई अलाउ कर देगा उनको नेकेड? नहीं कर देगा। अलग अलग धर्मों के, कई धर्मों के नाग बाबा जो होते हैं, जो कड़ा डालते हैं, और बिल्कुल नेक, वो भी जाने लगे कि मेरे बच्चे ऐसे जाएंगे। एक बच्चा छोटा है, अगर उसने दीक्षा ले ली तो क्या विद्यालय में उसको अलाउ कर देंगे? तो ये अफरा तफरी हो जाएगी और ये अराजकता फैल जाएगी देश के अंदर। इसलिए स्कूल में ड्रेस ही कंपलसरी होना चाहिए। ड्रेस में स्टूडेंट जाए, बाहर कुछ भी करे, पहने, कुछ भी करे, कोई नहीं मना कर रहा है। चलिए एक बार जोरदार ताली अपने लोगों के लिए जो है आप लोग बजा दीजिए। आप लोगों ने बहुत शानदार जवाब दिए हैं। बहुत अच्छा लगा है कि जो बड़ी उम्र की महिलाएं हैं वो भी साफ तौर पर टिप्पणी करती हुई नजर आई है कि स्कूल का एक ड्रेस कोड होता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है। लेकिन जब आप स्कूल में एंटर करते हैं तो एक सवाल सीधा उठता है, वो ये है कि समानता क्या नजर आती है आपको एक दूसरे को देखकर? और उसके लिए जरूरी है कि आप सब एक जैसे दिखे। यही वजह है कि स्कूल में एक ड्रेस कोड लागू होता है। लेकिन इसी मुद्दे को लेकर कहीं हिजाब पे चर्चा हो रही है, तो कोई धर्म पे सवाल उठाए जा रहे हैं, कहीं ध्रुवीकरण की बात हो रही है, तो कोई कड़े और पर्दे का जिक्र करता हुआ नजर आ रहा है। सवाल सीधा है कि लड़कियों को सब कुछ पहनने का अधिकार है उनके हिसाब से, लेकिन जब स्कूल की बात आती है तो साफ तौर पे समझ लीजिए ड्रेस कोड कितना मायने रखता है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, अलीगढ़।